फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के अरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तोसीक की मंजूरी। तोसीक का इतलाक 5 साल की मुद्दत मुलाजमत के मुकम्मल होने पर होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, सब आपके सामने है। पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार के हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। सजा याफ्ता एक कन्विक्टेड प्रिजनर है और वो अपनी जेल सेंटेंस सर्व कर रहे हैं जो उनको अदालत ने सजा दी है। तो इसमें सिंपथी का एलिमेंट हमने पता लगा लिया। इनकी खातून रहनुमा है जिन्होंने इंडियन मीडिया को और अफगानी मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को फीड किया कि उनकी जान को खतरा है। सबसे पहले तो ये बात है और फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे प्रिविलेज्ड कैदी है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी सहूलियात किसी एक कैदी को कभी नहीं मिली जो इस वक्त मिल रही हैं। एक तरफ ये हकीकत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा है। और वो तीनों बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थीं, ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा। जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उस्मा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ का कहना है कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों की मुलाकात पर पाबंदी आयद है। ये नहीं हो सकता कि अंदर मुलाकात हो और बाहर आकर प्रोपेगेंडा करें। अडियाला जेल के बाहर अब रोजाना तमाशा नहीं लगेगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर आनी हाथों से निपटा जाएगा। अता ताड़ की विफाकी वज़ीर कानून के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई के जाती मुफाद और अना के सामने मुल्क सरेंडर नहीं करेगा। रियासत की रिट हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। ये मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा अडियाला जेल का कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास है और बानी पीटीआई से मुलाकातों का इख्तियार भी पंजाब हुकूमत का ही है। जेल कवानीन के मुताबिक हफ्ते में 1 रोज मुलाकात की इजाजत है। बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, जेल में सजा काट रहे हैं। कैदी को सियासी बातें करने की इजाजत नहीं होती। आजकल बार बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही है, वो है बानी पीटीआई की जेल में मुलाकातों के बारे में। तो 2-3 चीज़ों की क्लैरिटी चाहते थे। हमने कहा कि आपसे बैठ के बात कर ली जाए। पहली बात तो ये है कि प्राइमरीली ये डोमेन जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी प्रिजन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए अडियाला जेल जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन क्योंकि एक ही हुकूमत है, सूबाई और मरकज़ी एक ही जमात की हुकूमत है, तो हम ये समझते हैं कि कुछ इबहाम हैं जिन्हें दूर होना चाहिए कि मुल्की निज़ाम चलाने के लिए हमें आइन और आइन के ताबे कानून साजी की ज़रूरत है और उसी फ्रेमवर्क में निज़ाम हुकूमत चलते हैं। पाकिस्तान की बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त, कागजात बरतानिया के हवाले कर दिए गए। प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात, बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान को मतलूब हैं, फौरी तौर पर हमारे हवाले किया जाए। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हजरा सराई की कोई मुल्क इजाजत नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान 2 साल में किर्गिस्तान से तजारती हुजम $200 मिलियन तक ले जाने के लिए पुरअज़म। 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत।
सियाहत, सकाफत, कानूनी तवानाई, तजारत बढ़ाने के मुआहदे, सजा याफ्ता कैदियों के तबादले का मुआहदा भी तय पा गया। बिश्केक और इस्लामाबाद जुड़वा शहर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किर्गिज़ सदर का दौरा ताउन को नई जहत देने के लिए अहमियत का हामिल है। 2 साल में 2 तरफा तजारती हुजम 15 से 200 मिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। तवानाई, तजारत और रवाबित के फरोग में ताउन बढ़ाएंगे। किर्गिस्तान के सदर ने कहा है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। तजारती रवाबित में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम का इनेकाद अहम है। किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का इरादा। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने, बाहमी इश्तराक के नए मौके तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, तारिक फातमी की भी शिरकत। किर्गिस्तान के सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फौज के दस्ते की किर्गिज़ सदर को सलामी। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। किर्गिज़ सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत 11वां कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। मालियाती अमूर पर 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई शेयर में कमी की मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई शेयर 14.62% से बढ़कर 19.62% करने का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% करने और 7वें NFC में साबिक फाटा की शमूलियत के मुतालबात। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर एक्साइज ड्यूटी के फार्मूले में तरमीम की सिफारिश। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की बतौर सूबाई वज़ीर खजाना शिरकत। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर खजाना, खैबर पख्तूनख्वा के मशीर खजाना मुजम्मिल असलम शरीक हुए। NFC का अगला इजलास 8 से 15 जनवरी को बुलाने का फैसला। 11वां NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाना हमारी मंजिल है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का NFC इजलास में इजहार ख्याल। आज हम यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे की बात सुनना है। बाहमी एतिहाद, ताउन और बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ मामलात को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले हफ्तों में, महीनों में ये बामकसद और तामीरी मुबाहिसे जारी रहेंगे। उम्मीद है तमाम अरकान बामायनी और जामे मुकालमे के लिए भरपूर अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। आज मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में, और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। आज बड़े प्रोविंसेस ने छोटे प्रोविंसेस की हक की बात की। सिंध ने भी सपोर्ट किया है हमें, KP को, बलूचिस्तान तो वैसे ही सपोर्ट करता था, पंजाब ने भी सपोर्ट किया और सबने जो है ये बात मानी है इन प्रिंसिपली कि जी ये फाटा को मर्ज हो जाना चाहिए। NFC से मुत्तल्लिक पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। सूबों और वफाक ने अपने मालियाती अमूर से मुत्तल्लिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इजलास के बाद गुफ्तगू। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम बोले, अलग अलग ग्रुप्स बनाने की तजवीज़ है। हर ग्रुप मुख्तलिफ अमूर तय करेगा। एक वर्किंग ग्रुप फाटा के हवाले से है। कराची में 3 साला बच्चे के मैन होल में गिर कर हलाकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नोटिस। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत मुअत्तल। गुलशन इकबाल टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद भी मुअत्तल। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल आमिर अली को ओहदे से हटा दिया गया। कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। तहकीकाती कमेटी वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुतासरा खानदान से माफी कहा, बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पंजाब हुकूमत का गंदगी फैलाने वालों को जुर्माना करने का फैसला। कूड़े क्रिकेट से तवानाई पैदा करने का जामे प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। मरीम नवाज ने कहा है कि सफाई का इतना बड़ा निजाम किसी मोजज़े से कम नहीं। सूबे में अब कूड़े क्रिकेट से भी एनर्जी पैदा की जाएगी।
बच्चों के पांव जमीन पर लगते नहीं और मोटरसाइकिल दे देते हैं। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं, वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। जुर्माना इसलिए ज्यादा रखा गया है कि लोग ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। रावलपिंडी में 2 खवातीन हादसे में जान से गईं। हमें कानून पर अमल करने वाले बनना चाहिए। दुबई में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। कानूनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए बनते हैं। हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद की बजाय कानून खत्म कराने आ गए। लाहौर हाई कोर्ट में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। पतंगबाजी की इजाजत से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक ने दरख्वास्त दायर की। मियां नवाज शरीफ, पंजाब हुकूमत, IG, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को फरीक बनाया गया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। पतंगबाजी से मुतालिक ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम है। बसंत की इजाजत देने से कीमती जानें ज़ाया होने का खदशा है। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की खुशियां वापस आईं। अब ये खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, बसंत अब खतरा नहीं, खुशी का त्यौहार है। कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी। खूनी डोर का धंधा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब पतंग नहीं उड़ा सकते। दांत या केमिकल कोटेड डोर के इस्तेमाल या बेचने पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि नए ट्रैफिक कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि हर शहरी की जान और खानदान की हिफाजत है। जो कानून का एहतराम नहीं करेगा जुर्माना होगा। बार बार खिलाफ वर्जी पर गाड़ी नीलाम होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को इश्तियारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अब्दुल हसनात ने सुहेल अफरीदी को इश्तियारी करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी इश्तियारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। मुतअद्दिद बार तलब करने पर मुलजिम पेश नहीं हुए। – 2025 का तीसरा और आखिरी सुपरमून सुबह 4 बजे 15 मिनट पर उरूज पर होगा। चांद आम दिनों के मुकाबले में 8% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। दिसंबर के सुपरमून को कोल्ड मून भी कहा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर में बारिश मुतवक्के। बुनेर, मालाकंड, बाजोड़ और महमद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।